तो देखिए पिछला क्वेश्चंस में हमने आपको कंस्ट्रेंट इक्वेशंस पढ़ाए थे कि कंस्ट्रेंट इक्वेशन में क्या होता है जब एक बॉडी का मूवमेंट दूसरे के द्वारा कंस्ट्रेंट कर दिया जाता है। तो यहाँ पे हमने निकाला था, फिर से निकाल के देखते हैं। इसको आपको फिर से रिवाइज करूँगा, फिर उसके बाद की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं वो हम करेंगे। तो देखिए हमने कहा था सबसे टॉप पे जो कॉमन पॉइंट है यहाँ से सारे डिस्टेंस कैलकुलेट कर लो। तो इनिशियल और फाइनल रस्सी का, तो इनिशियल कहाँ पे आ रहा है, ब्लॉक 1 पे, तो हम इसको मान लेंगे x1। क्या मान लेंगे, x1। अब ये देखिए यहाँ पे जो फिगर में आपको दे रखा है दैट इज ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। आप अपने अकॉर्डिंग मान सकते, कुछ भी मान लीजिए। तो यहाँ पे ये जैसे 4 है, हमने इसको यहाँ रख दिया, ये इस तरीके से ऐसे है। तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x4। हाँ ठीक है, मैंने कहा था जहाँ शुरू हो, तो यहाँ शुरू हो रहा है, एंड कहाँ पे हो रहा है, 4 पे, ये ब्लॉक 4 है बेसिकली। तो यहाँ से यहाँ आपने इस जहाँ शुरू हो रहा है उसका लेंगे नॉमिनेशन। तो x1 किस पे फिनिश हो रहा है, 4th ब्लॉक पे, तो यहाँ से x4। अच्छा, अब उसके बाद बाकी लास्ट में हम चेक करते हैं। तो इसके बाद अब ये देखते हैं ये हाइट कितनी होगी। तो हमेशा सेम पॉइंट से सारी हाइट कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमारा हो गया था, ये कहाँ पे फिनिश हो रहा है, x3 पे। तो दिस इज x3। सबसे पहले आपको जहाँ शुरू हो रहा है वो लेना है, उसके बाद जहाँ पे फिनिश होता जा रहा है। देखिए ये हमारा x4 पे, ये 4 पे खत्म होता है x4, फिर किस पे खत्म हो रहा है, 3 पे, तो x3। इस तरीके से यहाँ से यहाँ तक। अब इसके बाद ये जो हाइट है वो कितना, कहाँ फिनिश हो रहा है, x2 पे। बस इतनी सी बात है। अब ये हाइट यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी होगी, देखिए यहाँ से यहाँ तक की हाइट हमने क्या बताया था, ये पूरा हमारा x1 है और इतना कौन सा है, x4। तो x1 में से x4 को माइनस कर देंगे तो इतना हाइट आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया x1 माइनस x4। इसी तरीके से ये हाइट कितना हो जाएगा, ये हमारा x1 है और इतना हमारा कितना है, देखिए ये यहाँ पर x3, ये हमारा कितना है, x3 है, और ये यहाँ से यहाँ तक x1 है। तो इतना निकालने के लिए हम इस x3 को x1 से माइनस कर लेंगे। तो ये जो वैल्यू हमारी आ जाएगी वो क्या होगी, दिस विल बी x1 पूरे में से हमने इतना माइनस कर दिया, सिंपल, माइनस x3। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने पहले भी की थी, फिर से रिवाइज करने के लिए बता रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या करते थे, ये जो रूप है हमारा, ये जो रूप है यहाँ से यहाँ तक स्ट्रिंग जो है, चाहे आप ऊपर ले जाए चाहे नीचे ले जाए, रस्सी का स्ट्रिंग का जो लेंथ है वो क्या होगा, कांस्टेंट ही होगा। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, x1 और इतना कितना है, ये x4। तो x1 ये वाला और फिर x4, इसकी वैल्यू इन दोनों की क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो यहाँ पे x1 प्लस x4 इक्वल्स टू लेंथ L1 या कांस्टेंट है इसकी वैल्यू, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो A1 प्लस A4 इक्वल्स टू 0, डिफ्रेंशिएशन ऑफ लेंथ 0 था। ये सारी चीज़ हमने बता रखी थी आपको। अब इसके बाद इस रूप का जो ये है आपका यहाँ से इस तरीके से आ रहा है, इसकी बात करें तो जब इसकी बात करेंगे तो x1 माइनस x4, और यहाँ से यहाँ वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, ये कितनी हो जाएगी, ये पूरा हमारा x3 और इतना x4 है। तो x3 माइनस x4 करें तो ये लेंथ आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा उसके बाद x1 प्लस x4 प्लस x3, ये हमारा पूरा कितना है, x3 है, और ये कितना लेंथ है, x4। x1 माइनस x4 प्लस x3 माइनस x4 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x1 प्लस x3 माइनस 2x4 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा a1 प्लस a3 माइनस 2a4 इक्वल्स टू 0। ये लेंथ है हमारा, कितना लेंथ है, ये सेकंड वायर है ये हमारा, तो इसको L2 मान लेते हैं, ये भी कांस्टेंट वैल्यू है। तो इसकी ये हमारा L2, तो यहाँ से डिफ्रेंशिएशन करने पे 0 हो गया। अब इसके बाद ये लेंथ कितना होगा, x1 माइनस x3, और ये लेंथ कितना होगा, ये लेंथ यहाँ से ये पूरा है हमारा x1। तो ये देखिए यहाँ पे x2 है, x2 माइनस x3 करेंगे तो ये लेंथ आ जाएगा, और ये हमारे x1 माइनस x3 है।
तो दिस इज x1 माइनस x3 और ये कितना हो जाएगा x2 माइनस x3, तो प्लस x2 माइनस x3 इक्वल्स टू लेंथ ऑफ थर्ड वायर दैट इज L3। तो यहाँ से हो जाएगा x1 प्लस x2 माइनस 2x3 इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, तो a1 प्लस a2 माइनस 2a3 इक्वल्स टू 0। ये L3 कॉन्स्टेंट वैल्यू था। तो जब इन सब को हमने सॉल्व किया था तो हमारा क्या आया था, जो जस्ट अ मिनट क्वेश्चन में तो उस केस में हमारा ये जो है देखिए इसका क्या होगा, ये अगर ऊपर जाएगा तभी ये नीचे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये a1 था, दिस वाज a2, तो यहाँ पे रिलेशन इन सब का, ये इक्वेशन आपका 1 बना था, ये इक्वेशन आपका 2 बना था एंड दिस वाज मेड एज अ 3। तो यहाँ से हमारा आया था a2 इक्वल्स टू माइनस 7, यहाँ तक तो हो गया था। अब इसके बाद क्या करते हैं, देखिए इसका जो मूवमेंट इसके द्वारा कंस्ट्रेंट है ना, तो इसलिए हम ये मेथड लगा रहे हैं। अब यहाँ पे इसके बाद अब क्या होगा, तो इसके लिए फिर से हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो ये कैसे है समझ में आ गया, इतना हम फिर से डिलीट कर रहे हैं ताकि हम फिर से एक डायग्राम बना सकें। तो देखिए अब डायग्राम कैसे बनेगा, तो इस पूरे को डिलीट करना पड़ेगा, इसलिए हम वीडियो को पॉज करके फिर से हम दिखाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा ये जो A2 जो था 7A1 की इक्विवेलेंट हो गया था। अब यहाँ से इसमें टेंशन वगैरह कैसे फाइंड होता है तो समझिएगा, देखिए जितना यहाँ पे इस स्ट्रिंग में टेंशन होगा उतना ही इसमें होगा T, ठीक है। तो अभी अगर T है तो इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 2T, और इन दोनों का इक्विवेलेंट फिर क्या होगा, ये 2T है तो ये भी 2T होगा। तो यहाँ पे टेंशन कितना हो जाएगा 4T, दैट मीन्स इसके अकॉर्ड इस स्ट्रिंग के अकॉर्डिंग भी 4T का टेंशन आ जाएगा। अब यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम हम दिखाते हैं, ये ब्लॉक 2 है ये वाला, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब डिफरेंट ब्लॉक्स पे दिखाएंगे, 2 ही ब्लॉक है, एक ये है और एक ये है। तो यहाँ पे पहले हम ब्लॉक 1 पे दिखाते हैं। तो ये तो हमारा आ गया था, इसको हम साइड में लिख देते हैं कहीं, A2 इक्वल्स टू माइनस 7A1। अब यहाँ देखिए ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो जैसे ब्लॉक 1 है तो ये हमारा ब्लॉक 1 है, दिस इज ब्लॉक 1। अब यहाँ पे देखिए कितने फोर्सेस लग रहे हैं, यहाँ पे हमारा एक तो आपका 4T का टेंशन आ रहा है, दूसरा टेंशन कौन सा है 2T, और तीसरा T, और इसका अपना वेट होगा, इसका अपना वेट होगा जो कितना दे रखा है, इसका वेट है 10 kg, ये है आपका वेट इज 10 न्यूटन, W1 इक्वल्स टू 10 न्यूटन। देखिए 10 न्यूटन देने का मतलब है कि अब आपको mg की वैल्यू ही दे रखी है, ये W1 10 न्यूटन है, किलोग्राम नहीं है, दैट मीन्स ये अपने आप में न्यूटन में ही दे रखा है। तो आपको mg है, ये केवल m नहीं है W1 का मतलब, क्यों, क्योंकि यहाँ पे n फॉर न्यूटन दे रखा है। और सेकेंड है आपका 20 न्यूटन, W2 जो है वो 20 न्यूटन है, 20 न्यूटन मतलब mg है, केवल मास किलोग्राम में नहीं है। चलिए अब यहाँ पे तो ये आपका इसमें 1T 4T 2T और T आ गया। अब यहाँ पे इसका वेट कितना होगा, मास W1 और इसकी वैल्यू है 10, वेट हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। तो यहाँ पे इसका इक्वेशन क्या बनेगा, अप को हम पॉजिटिव और डाउनवर्ड को नेगेटिव मानेंगे। तो ये हो जाएगा 4T प्लस 2T प्लस T माइनस 10, ठीक है। और ये किससे जाएगा, एक्सेलरेशन A1 से जाएगा ना ये, तो जब ये एक्सेलरेशन A1 से जाएगा, जस्ट अ मिनट, ये हमारा एक्सेलरेशन A1 से जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे नेट फोर्स हमें पता है
F इक्वल्स टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। यहाँ पे ये 4t प्लस 2t प्लस t है, तो ये अपवर्ड हो जाएगा 4t प्लस 2t प्लस t माइनस 10 नीचे की ओर है। दिस इक्वल्स टू मास, देखिए इसका वेट हमारा 10 न्यूटन है। वेट मतलब कि 10 इक्वल्स टू क्या है, m इंटू जी है, और अगर g की वैल्यू हम 10 लेते हैं तो मास कितना हो जाएगा 1 kg। ठीक है, तो यहाँ पे m इंटू ए में m की वैल्यू कितनी है 1 है, तो 1 इंटू A1, ये याद है ना, ये A1 वैल्यू था, यही वाला है। तो यहाँ से हो जाएगा 7t माइनस 10 इक्वल्स टू A1, 1 इंटू A1, m इंटू ए था ना, तो यहाँ से ये हमारा एक इक्वेशन बन गया। अब हम इसी पे सेकेंड इक्वेशन फाइंड करेंगे, मतलब कौन सा दूसरा मूविंग ब्लॉक है, ये है, तो इस पे हम देखेंगे। तो ये ब्लॉक सेकेंड देख लिया हमने, तो इस पे क्या हो रहा है, इस पे केवल टेंशन अपवर्ड की ओर है और वेट डाउनवर्ड है, कितना 20 न्यूटन। देखिए अब यहाँ पे W2 जो है वो 20 न्यूटन है। न्यूटन का हमने बताया था मतलब होता है mg की वैल्यू है ये, तो यहाँ पे 20 इक्वल्स टू m इंटू जी, m2 इंटू जी, और g की वैल्यू क्या होती है 10 होती है, तो m2 इंटू 10, तो m2 इक्वल्स टू हो जाएगा 20/2, दैट इज 2 kg। तो यानी कि यहाँ पे जब इसका इक्वेशन बनाएंगे तो इसका मतलब वैल्यू कितना है, इसका 2 kg है वेट। तो अब यहाँ पे इसको डिलीट करके इक्वेशन लिखेंगे, तो ये आपका इक्वेशन हो जाएगा क्या, देखिए टेंशन ऊपर की ओर, वेट नीचे की ओर, t माइनस 20 इक्वल्स टू m2 इंटू ए। अब ये ऊपर जा रहा है, हमने बताया था A2 से जाता है और A2 की वैल्यू क्या थी 7, तो पहले इसको लिख लेते हैं A2, तो यहाँ से t माइनस 20 इक्वल्स टू 2A2। अब यहाँ पे A2 की वैल्यू क्या है माइनस 7A1, 2 माइनस 7A1 इक्वल्स टू माइनस 14A1। देखिए यहाँ भी t और a है, यहाँ भी t और A1 है, दो अननोन दो इक्वेशन। तो जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, एक इक्वेशन आपका ये निकला, दिस इज इक्वेशन 2, दिस इज इक्वेशन 1। तो जब आप इसको सॉल्व कर ले तो वैल्यू मैं लिख दे रहा हूँ, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। t की वैल्यू आएगी 1.62 न्यूटन और a जो हो जाएगा 1.31 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा होता है जब कंस्ट्रेंट हो, आपका कंस्ट्रेंट मोशन की बात हो, जैसे ये जो है इसके द्वारा कंस्ट्रेंट है, ठीक है, तो उस केस में। लेकिन अगर इसी के जगह पे एक और हम जैसे डायग्राम बनाते हैं, वीडियो पॉज करके हम एक और क्वेश्चन करते हैं, उसमें देखेंगे कंस्ट्रेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखिए इसमें क्या ये मूवमेंट इसको रोकेगा, नहीं, दोनों एक दूसरे से इस तरह चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो तब कैसे करेंगे ये समझिएगा। यहाँ पे आप कैलकुलेशन, यहाँ से ये हाइट, फिर यहाँ से ये हाइट, फिर यहाँ से आप ये और ये नहीं ले सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, देखिए इसमें भी, तो इसमें हम क्या करते हैं बेसिकली एक्सेलरेशन मानते हैं, तो ये जितने से नीचे आएगा उतने से ऊपर जाएगा। हम मान लेते हैं कि ये ब्लॉक जो है वो एक्सेलरेशन, वीडियो में आ रहा है, इतना नहीं आ रहा, अच्छा ठीक है सॉरी। हम ये मान लेते हैं कि ये जो ब्लॉक है एक्सेलरेशन a से ऊपर की ओर मूव कर रहा है, ठीक है। इसको थोड़ा और ऊपर लिख लेते हैं इस तरीके से। तो जाहिर सी बात है ये पूरा सिस्टम, ये जो पूरा सिस्टम है वो एक्सेलरेशन a से नीचे जाएगा। लेकिन ये भी तो एक दूसरे, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ देख लीजिए, ये जो पुली थ्रेड सिस्टम होता है इसमें बेसिकली क्या होता है कि ये जो आपका स्ट्रिंग है, ये जो रस्सी है स्ट्रिंग, इसके वेट नेग्लेजिबल होता है और इस पर ये फ्रिक्शन लेस होता है। ये जो फ्रिक्शन लेस होता है, तो जब फ्रिक्शन लेस होगा तो कोई एक्स्ट्रा फोर्स तो वर्क करेगा नहीं, जितना टेंशन यहाँ उतना टेंशन वहाँ, ठीक है। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने टेंशन दिखाया था,
तो यहाँ पे कोई जो फ्रिक्शन है तो जो यहाँ होगा वही यहाँ पे पूरा पास होता रहेगा, इधर वाला टेंशन इधर और इधर वाला टेंशन इधर। एक्सेलरेशन जितने से इधर जाएगा उतने से नीचे आएगा, क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है यहाँ पे। अच्छा, तो यहाँ पे ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पे ये अपना जो है, ये जो है अपना ए आर से जा रहा है, मतलब कि ये ए आर से जा रहा है तो ये क्या होगा, नीचे ए आर से आएगा। लेकिन पूरे सिस्टम का अगर देखेंगे, पूरे सिस्टम का अगर देखेंगे तो नेट एक्सेलरेशन इसका इस पूरे सिस्टम के अकॉर्डिंग नेट एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए आर माइनस ए आर माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा, ए आर नीचे है, ए भी नीचे है, तो यहाँ पे इस केस में जो नेट एक्सेलरेशन होगा वो क्या हो जाएगा, ए आर प्लस ए हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब यहाँ देखिए, अब फिर वही फ्री बॉडी डायग्राम हमें बनाना है। तो जैसे हमने मान लिया ये ब्लॉक 1 है, तो इस पे देखो, ये ब्लॉक 1 जो है, अब इसकी बात करते हैं। चूंकि ये फ्रिक्शनलेस है ना, तो अगर ये फ्रिक्शनलेस है तो यहाँ से आपको दिखाना पड़ेगा ये भी फ्रिक्शनलेस है, तो अगर इसमें टेंशन T है तो इसमें भी टेंशन T होगा, क्योंकि पूरा का पूरा इसमें फोर्स पास हो जाएगा। तो ये T और T मिलकर कितना हो गया, 2T। तो इधर 2T तो इधर भी हमारे कितना हो जाएगा, 2T। ठीक है, तो जैसे हम ये 1 के पहले इस पे बनाते हैं 3 kg ब्लॉक पे, ये जो 3 kg वाला ब्लॉक है इस पे क्या हो रहा है, टेंशन ऊपर की ओर है T, तो ये T हो गया आपका ऊपर की ओर, और mg मतलब 3 × 30 दैट इज 30 न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, T माइनस 30, ठीक है, T माइनस 30 इक्वल्स टू नेट एक्सेलरेशन क्या है, ए आर प्लस, इस ब्लॉक का ऊपर की ओर जा रहा है ना, तो ए आर एम की वैल्यू 3 × ए आर प्लस ए, ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, इतना सब नेट एक्सेलरेशन यही तो है, ये नेट एक्सेलरेशन है यहाँ पे, ये अब दिख रहा होगा। नेक्स्ट 2 kg ब्लॉक पे लेते हैं। टू kg ब्लॉक पे टेंशन ऊपर की ओर, वेट नीचे की ओर, तो यहाँ पे जस्ट अ मिनट, देखिए ये नीचे की ओर आ रहा है, तो जाहिर सा टेंशन ऊपर की ओर 30 न्यूटन जो है हमारा, ये वेट हमारा क्या हो जाएगा, 3 × g दैट मीन्स 30 न्यूटन। तो यहाँ पे ये ऊपर जाएगा एक्सेलरेशन इसे, और हमेशा याद रखिएगा टेंशन का डायरेक्शन हमने बताया था ऊपर रहता है। क्यों भाई, रस्सी हमेशा इसको ऊपर की ओर खींचेगी, रस्सी ये नीचे की ओर खींचेगा, रस्सी इस पे कितना फोर्स लगेगा, ऊपर की ओर, इस पे भी रस्सी ऊपर की ओर, तो टेंशन ऊपर रहेगा। तो ये इक्वेशन ये नहीं होगा, नेट फोर्स क्या होगा, 30 न्यूटन, दिस इज न्यूटन, तो 30 माइनस T, ये 30 नीचे की ओर ऊपर T इक्वल्स टू 3 टाइम्स नेट एक्सेलरेशन कितना है, ए आर प्लस ए। ठीक है, ये हो गया आपका। नेक्स्ट ये एक्सेलरेशन हो गया, वीडियो में दिख रहा है इतना, ठीक है। अब हम 2 kg पे करते हैं, तो इसमें 2 kg ऊपर जा रहा है ना, और नेट नीचे की ओर फोर्स कितना होगा, 2 × g दैट इज 20 न्यूटन। तो यहाँ पे जब होगा तो इसको हम यहाँ पे लिख रहे हैं 2 mg होता है ना बेसिकली, मास नीचे की ओर, तो 2 × g की वैल्यू 10 दैट इज 20 न्यूटन, और टेंशन हमारा कितना है, किधर है, ऊपर की ओर है। तो अब बॉडी किधर की ओर मूव करे, ऊपर की ओर, तो यानी ये इफेक्टिव हो तो T माइनस 20, तो T माइनस 20 इक्वल्स टू m2 a, यहाँ पे क्या होगा नेट एक्सेलरेशन इसका, ए आर माइनस ए, क्योंकि हम इस पूरे सिस्टम का ले रहे हैं ना, तो ए आर माइनस ए। ठीक है, अब यहाँ पे जब ये हो गया, अब इस 1 kg ब्लॉक पे आते हैं, तो
अब देखिए यहाँ पे आपका एक इक्वेशन ये बना और एक इक्वेशन आपका ये बना और एक ये बना। टी, ए और ए आर तीन अननोन है और तीन इक्वेशन है, सॉल्व कर लेंगे। तो तीनों को जब सॉल्व करेंगे, मैं वैल्यू लिख दे रहा हूँ, आप उससे मैच कर लीजिएगा। टी की वैल्यू आई है 828 न्यूटन और एक्सेलरेशन जो है 6.55 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर और ए आर की वैल्यू आई है 0.7 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। तो देखिए तीन इक्वेशन है, एक ये और ये, और तीन अननोन है, निकाल लेंगे। तो यहाँ पे क्या कंस्ट्रेंट मोशन की बात हो रही है? नहीं। क्या इसका मूवमेंट ये रोक रहा है? इसका मूवमेंट ये रोक रहा है? कोई तो नहीं रोक रहा। तो यहाँ पे जब कंस्ट्रेंट होता है, जब एक बॉडी का मोशन को दूसरी बॉडी कंस्ट्रेंट करती है, तो उस केस में होता है। यहाँ पे ऐसा कुछ हो रहा है क्या? नहीं। तो इस केस में ऐसे क्वेश्चंस निकालते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू।